राहुल गांधी डरने वाला शख्स नहीं है। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने अपनी दादी का सीना छलनी होते हुए देखा है। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने राजीव गांधी अपने पिता को छलनी होते हुए देश के लिए कुर्बानी देने वाली अगर कोई परिवार है तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। रायबरेली माहौल बढ़िया चल रहा है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। सरकार तो भाई बीजेपी ही बनाएगी। अब ये है सरकार बीजेपी बनाएगी, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। कारण यह है वो तो उनका सब सिस्टम बढ़िया चल रहा है। हाँ, राहुल गांधी का स्वागत है यार, राहुल गांधी जी आए हुए हैं इनका। नमस्कार साथियों, मौजूद है कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, मगर अब वो रायबरेली आ चुके हैं। पूरे देश की नज़र थी इस सीट पे, तो जानने का प्रयास करेंगे रायबरेली की जनता से कि कितनी उत्साहित है राहुल गांधी जी के यहाँ पर आने से। साथ साथ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी अमेठी से डर गए, इसीलिए रायबरेली भागे। तो जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या सोचती है रायबरेली की जनता। हाँ जी भैया, रायबरेली से ही हो जी। राहुल गांधी जी आपके यहाँ पे आ गए हैं, पहले तो ये बताओ कितने उत्साहित हो उनको लेकर। बहुत ज़बरदस्त उत्साहित है भाई हम लोग, क्योंकि रायबरेली हमेशा से परंपरागत सीट जो है गांधी परिवार की रही है। और रायबरेली एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा गढ़, ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो सिर्फ सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनता है। हम सब राहुल गांधी जी को सिर्फ महज सांसद नहीं, देश का प्राइम मिनिस्टर चुनने जा रहे हैं। तो आप तो उत्साहित हो, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं डर गए हैं, इसीलिए अमेठी छोड़ आए जहाँ पे उनकी टक्कर थी। अगर डर की बात की जाए तो इन्होंने धारा 370 हटाई और कश्मीर में अपना कोई 3 प्रत्याशी क्यों नहीं लड़ा रहे हैं। अगर डर की बात की जाए तो आप खुद ही डर गए हैं। जब आपने काम किया तो आप अपने काम पे वोट मांगिए ना। आप जो है अनाप शनाप भाषणों दे करके कहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हो। अभी तक आप 400 पार का नारा चिल्ला रहे थे, 2 चरण चुनाव के बाद आप हिंदू मुसलमान करने लगे। आप खुद डर गए हैं। अगर रही बात डर की तो स्मृति ईरानी जी इससे पहले कपिल सिब्बल के सामने लड़ी थी, डर के अमेठी क्यों चली आई? तो ये बात है। और मोदी जी गुजरात से चुनाव लड़ते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, डर के बनारस क्यों चले आए? जवाब तो मैं भी दे रहा हूँ ना आपको। डर की बात मत करिए। कह रहे हैं कि रायबरेली तो एक सेफ सीट है। हाँ। तो सेफ सीट से उतारा है यहाँ। रायबरेली सेफ सीट नहीं, रायबरेली गांधी परिवार की सीट है और रायबरेली की जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी पूरे चुनाव की जो कैंपेनिंग है वो खुद स्वयं जनता चुनाव लड़ाई है। मैं इतना कहूँगा कि बस इतना कहना है देश के इन गद्दारों को, अमन प्यार के दुश्मन और नफरत के ठेकेदारों से दौरे क़यामत तक रहेगा रायबरेली और पूरे भारत में आबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आज लोगों को जो है हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, सिख और ईसाई में बांटा जा रहा है। आज असल मुद्दे की बात, मैं युवा हूँ, मैं जो 3 साल हो गया ग्रेजुएशन किए हुए, मैं बेरोजगार हूँ। राहुल गांधी 5 गारंटी लेकर के आए हैं। मोदी जी की भी तो गारंटी चल रही है। मोदी जी की क्या गारंटी? पिछले बार तो कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? राहुल गांधी ने रोजगार का वादा किया। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। आप मीडिया बंधु आप पता कर सकते हैं मिल रहा कि नहीं मिल रहा। 1 लाख रुपए हर ग्रेजुएट किए हुए लड़कों को जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं? 70 साल का जो है बूढ़ा कह रहा है कि अग्निवीर बन जाओ। 70 साल का बूढ़ा कह रहा है कि अग्निवीर बन जाओ। अब बताइए कि हम अग्निवीर बन करके 4 साल बाद जो है हम अपने आप को पूर्व बनाएं और ये खुद जो है 70 साल बाद भी जो है ये देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहे। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे एक और मौका दो, इस बार से 3rd नंबर पे ला देंगे इकोनॉमी को। मौका मिला ना तो जो बचा कुचा धन है ना जेब में वो भी चला जाएगा। जो बचा कुचा धन है ना वो भी चला जाएगा। देश की हालत श्रीलंका की जैसे करने वाले हैं मोदी जी। और आपको बता दें लोगों की जो परेशानी है ना वो बवासीर परेशान हर व्यक्ति है, हर आदमी परेशान है। और खास तौर पे मिडिल क्लास का आदमी ना वो जो है भीख मांग सकता है ना किसी से मदद मांग सकता, फंसा है बीच का। अगर इनकी सरकार में कोई ऐश कर रहा ना तो इनके यार अंबानी यार जो है ऐश कर रहे हैं। सारा विकास अंबानी के लिए हो रहा है। और इनके यहाँ जो नेता रहते हैं जब तक जो है कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी हैं और कांग्रेस से बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग मशीन के तरीके से जो है फिल्टर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अच्छे दिन लाएंगे। किसके? आपके आए भाई? 10 साल में तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आए हैं ना, अंबानी के अच्छे दिन आए हैं, अंबानी के अच्छे दिन आए हैं और मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके अच्छे दिन आए हैं। ईडी से लोगों को डराया जा। राहुल गांधी डरने वाला शख्स नहीं है। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने अपनी दादी का सीना छलनी होते हुए देखा है। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने राजीव गांधी अपने पिता को छलनी होते हुए देश के लिए कुर्बानी देने वाली अगर कोई परिवार है तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और रही बात वंशवाद की बात की जाए, आज वंशवाद के लोग बात कर रहे हैं। यूपीए की 10 साल की गवर्नमेंट थी, राहुल गांधी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, सोनिया जी चाहती तो प्राइम मिनिस्टर बन जाती, कहीं केंद्रीय मंत्री बन जाते।
चाहते हैं कोई पद लिया, देश के बहुत ही जो है सर्वश्रेष्ठ, जो है बहुत ही शिक्षित, जो है अर्थशास्त्र के बहुत ही ज्ञानी आदरणीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिन्होंने देश की जीडीपी और आर्थिक जो है सिस्टम को जो है बरकरार रखा। तो इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? 400 पार का भारतीय जनता पार्टी ने तो दावा कर दिया। 400 पार। इंडिया गठबंधन के क्या है? इंडिया गठबंधन जो है 350 पार और सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। सभी दल अपने अपने जो शीर्ष लीडर है कहते राहुल हैं। गांधी संघर्ष कर रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, गरीब, मजलूम, आदिवासी, हर समुदाय की लड़ाई अगर कोई बंदा लड़ रहा है, और इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर कोई एक बंदा कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर खून गांधी परिवार का खून है, वो डरने वाला नहीं है। उसके लिए जान कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि उनके पिताजी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तो डरने वाले लोग नहीं है राहुल गांधी। 4 तो पार के जो नारा दे रहा है ना, उनका जो गुब्बारा था ना वो फूट गया। अगर 400 पारी की बात कर रहे हैं तो अब आप जो है अपने 10 साल की विकास की बात करिए। रायबरेली में विकास किया नहीं है, विकास नहीं हुआ आपके यहाँ। एक योजना रायबरेली में अगर किसी भी सरकार ने अगर दी हो गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के अलावा, तो बताइए आप हमें। 70 साल से आप कांग्रेस के पास सीट है, जब केंद्र में सरकार थी तब नहीं हुआ। 70 साल की बात कर रहे हैं आप, उसमें जो है जो और भी लोग जो है प्राइम मिनिस्टर है उसको नहीं जोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, गुलजारी लाल नंदा जी भी रहे, उसको भी जोड़िए। देश को किन हालातों में जो है कांग्रेस को सौंपा गया आपको पता है? इस देश में सुई नहीं बनती थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 10 साल से कांग्रेस का गड्ढा भर रहे हैं हम। हाँ, जो कांग्रेस ने देश को गड्ढे में डाला उसे भरने में लगे। अपना झोला भर रहे हैं, कांग्रेस का गड्ढा नहीं भर रहा, अपना झोला भर रहे हैं। झोला उनका तैयार है, 5 जून को झोला लेकर के जो है रफू चक्कर हो जाएंगे। वो कहाँ जाने वाले हैं? अरे कहीं भी जा सकते हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, मेहुल चौकसी हैं, विजय माल्या हैं, उनको सेट कर दिया, वो भी सेट हो जाए। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये देश मेरा घर है, 140 करोड़ भारतीय मेरे परिवार है। वो कहाँ जाएंगे परिवार को छोड़ के? परिवार अपने खुद के परिवार को संभाल ना पाए, दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं। अपनी 70 साल माँ को जो है लाइन में लगवा दिया, ये कैसे के प्रधानमंत्री हैं? और 70 साल की? और क्या 70 साल 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, उनको लाइन में लगवा दिया। ये महिलाओं और ये अरे करप्शन मिटाना, तभी तो नोटबंदी की थी। हाँ, करप्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो है आप देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे खुलासा हो गया कितने के पूरे भारत में अब तक सबसे ज्यादा सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे देखिए। अब आप उनसे ले रहे हैं, आप सेनेटर हाउस चलाने वाले लोगों से चंदा ले रहे हैं, जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उन पे ईडी लगा रहे हैं। डर और खौफ का जो माहौल पैदा किया ना, इनका खात्मा होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बना जा रही है, इंडिया गठबंधन की पूरी तरीके से जीत है। और यहीं से अभी इनके पड़ोस में बगल में ही सीट है अमेठी। पहले राहुल गांधी जी उधर से लड़ते रहे, सांसद रहे, वहाँ छोड़ने का कारण क्या रहा? देखिए वो भी सीट परंपरागत सीट रही, मगर जो गांधी परिवार की जो पुश्तैनी सीट है वो रायबरेली है। यहाँ से इंदिरा जी रही हैं, उनके दादा फिरोज गांधी जी रहे हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी रही हैं। रायबरेली और अमेठी कोई जुदा नहीं है। और रायबरेली से जो अमेठी से जो प्रत्याशी हैं भाई साहब किशोरी लाल शर्मा जी, वो भी गांधी परिवार का ही एक हिस्सा है। अमित शाह जी कह रहे कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया अमेठी में। क्या अमेठी में सरेंडर कर दिया, तभी तो राहुल जी वहाँ से निकल गए। राहुल गांधी दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा जी राहुल गांधी जी से जुदा नहीं है, 40 सालों से जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार के साथ काम कर रहे हैं किशोरी लाल शर्मा जी। और वो भी प्रचंड बहुमत से जो है जीत दर्ज करने वाले 5 लाख वोटों से किशोरी लाल शर्मा जी स्मृति ईरानी को भगाएंगे। हाँ, तो ये मेरे साथ रायबरेली से मेरे साथ भाई थे, कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी जी यहाँ से जीतने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ जी अंकल, अमेठी से रायबरेली से ही हो? हाँ भैया, क्या माहौल चल रहा है? राहुल जी आ गए। रायबरेली माहौल बढ़िया चल रहा है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। सरकार तो भाई बीजेपी ही बनाएगी। अब ये है कि सरकार बीजेपी बनाएगी? सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। कारण यह है वो तो उनका सब सिस्टम बढ़िया चल रहा है। हाँ, राहुल गांधी जी का स्वागत है यार, राहुल गांधी जी आए हुए हैं, इनका तो यहाँ से कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी कह रही है सेफ सीट पे आगे, अमेठी पे थी टक्कर तो। नहीं, अमेठी तो उन्होंने छोड़ दिया। अब किस कारण वो छोड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ तो दिया ही है। सोचने का सवाल तो है ही, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन अब यहाँ से आए, बीजेपी कह रही है जहाँ पे लड़ाई थी वहाँ पर तो लड़े भाई, ये बात तो है, इसमें सोचने की बात तो उन्होंने कहा है, तो गलत नहीं कहा है बात। ये बात कहीं ना कहीं कुछ तो पेंच कर ही रही है दिमाग में कि अब वो वहाँ से लड़ते थे, हमेशा आपकी बात छोड़ दिया है, या प्रियंका जी आने वाली थी, प्रियंका जी नहीं आई है, इसका कारण क्या है? तमाम सवाल उठ रहा है इस पे। सवाल तो ठीक है, वो तो आएंगे, इनका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका जीतना भी ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो जीतेंगे, यहाँ पे कोई टक्कर दे यहाँ से जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से इनको बढ़िया वोट मिलेगी। लेकिन
बस सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, सरकार बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी, कहाँ रहेगी तो। आज भी